बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, भाव पक्ष जो है वह हम लोगों ने जाना। भाव पक्ष में सर्वप्रथम इन्होंने राष्ट्र प्रेम के बारे में लिखा। मैथिली शरण गुप्त जी ने नारी के महत्व, नारी का महत्व, गुप्त जी का हृदय नारी के प्रति करुणा व सहानुभूति से परिपूर्ण है। उन्होंने नारी की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए सदियों से उपेक्षित उर्मिला एवं यशोधरा जैसी नारियों के चरित्र का उदात्त चित्रण किया है। उदात्त चित्रण करके एक नई परंपरा का सूत्रपात किया है। और इनका भाव पक्ष भारतीय संस्कृत के उन्नायक भी थे। गुप्त जी भारतीय संस्कृत के उन्नायक, भारतीय संस्कृत के प्रतिनिधि कवि हैं। इसलिए इन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत का सुंदर वर्णन किया है। और इन्होंने प्रकृति चित्रण भी किया है। इनके प्रकृति चित्रण में हृदय को आकर्षित कर लेने की क्षमता एवं सरसता है। प्रकृति को आकर्षक रूप देने में गुप्त जी अत्यधिक कुशल हैं। अब इनका हम कला पक्ष देखते हैं। इनकी भाषा जो है वो खड़ी बोली है। खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी भाषा में माधुर्य, भाव में तीव्रता और सौंदर्य। इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर सरल, शुद्ध, परिष्कृत खड़ी बोली के में काव्य सृजन किया है। भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भी प्रयोग इन्होंने किया है और उसमें जीवंतता आ गई है। बच्चों, इनकी शैली देखिए। गुप्त जी की शैली, गुप्त जी ने अपने समय में प्रचलित लगभग सभी शैलियों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। ये मूलतः प्रबंधकार थे, लेकिन प्रबंध में के साथ मुक्तक, नीति नाट्य, गीति नाट्य, नाटक आदि क्षेत्रों में भी इन्होंने अनेक सफल रचनाएं की। छंद अलंकार, इन्होंने मंदाक्रांता और बसंत तिलका, दूत विलंबित, हरिणीतिका, बरवे आदि छंदों में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। इन्होंने तुकांत, आतुकांत एवं गीत तीनों प्रकार के छंदों का समान अधिकार से प्रयोग किया है। अलंकार के क्षेत्र में उन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष के अतिरिक्त ध्वन्यार्थ, व्यंजना, मानवीकरण जैसे आधुनिक अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अब इनकी रस योजना हम देखते हैं। गुप्त जी की रचनाओं में श्रृंगार, रौद्र, बीभत्स, हास्य और शांत रसों का सुंदर समन्वय मिलता है।
साकेत के श्रृंगार, साकेत में श्रृंगार रस के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। तो बच्चों, हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है? मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका अपना विशेष स्थान है। ये आधुनिक हिंदी काव्य की धारा के साथ विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए। हिंदी काव्य राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। बच्चों, इसलिए ये सच्चे अर्थों में लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को भरकर उसमें जन जागृत लाने वाले सच्चे राष्ट्र कवि हैं। इनका काव्य हिंदी साहित्य के अनुकृत की अमूल्य निधि है। बच्चों, इस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। इन्होंने जो लिखा है गीति चैप्टर में, गीति पाठ में, उसका शीर्षक है कैकेयी अनुताप। कैकेयी अनुताप जो है वह इन्होंने भली भांति आप लोगों को परोसा है। सरकार द्वारा राष्ट्र कवि माने जाने पुरस्कारों के विजेता, पद्मश्री और पद्म भूषण की उपाधि पाने वाले यह मैथिली शरण गुप्त जी एक अनोखे कवि हैं। इन्होंने भारत माता को जंजीरों में जकड़े रहने के बावजूद राष्ट्र प्रेम की भावना को लोगों के मन में पूर्ण रूप से भरा। बच्चों, आज इतना ही। जहाँ से आप लोग देख रहे हैं चैनल को देखते रहिए और दो शब्द चैनल के बारे में अपनी राय के रूप में ज़रूर लिखिए। बच्चों, जहाँ से भी देख रहे हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों को, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, और सब्सक्राइब कीजिए। बस आज इतना ही। धन्यवाद।